अच्छा, आज जो वीडियो है वो मैं आपको एक चीज़ बता बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको कभी ये फ़ील हो रहा हो ना कि मेरी लाइफ़ जो है बहुत ख़राब हो गई है, तो और कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं आज कोई बात नहीं करूँगा, कोई चीज़ समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। सिर्फ़ मैं कुछ चीज़ें दिखाऊँगा, उसके बाद आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएँगे। ज़रा ये देखिएगा। अच्छा, आपने ये सब कुछ देख लिया है। अब मेरे कहने की कोई भी किसी किस्म की कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ़ कितनी अच्छी है। बस ज़रूरत है तो शुक्र करने की। आप जो लाइफ़ गुज़ार रहे हैं वो लाखों लोगों की जो है वो ख़्वाहिश होगी कि मैं ऐसी लाइफ़ गुज़ारूँ। तो जहाँ पे आप हैं आप खुश रहें। ये मत सोचें कि मेरी लाइफ़ बुरी चल रही है। आपसे जो है ना बहुत कमतर लोग हैं ऐसे जो खाने के लिए तरस रहे हैं, जो ऐसे हैं जो बीमारी की तकलीफ़ में तड़प रहे हैं और आप किसी बीमारी का शिकार नहीं हैं। बीमारी किसी भी किस्म की हो जाना, छोटी-सी स्किन डिज़ीज़ हो जाना या फिर इवन के जो सोर थ्रोट है, वो भी अगर हो जाए आपको और आपके इवन के जो पेट में दर्द होता है, वो भी सिंपल एक इतनी कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है? और लेकिन आप छोटा-सा जो है वो सर दर्द हो जाए आपका, अब अजीब फ़ील नोज़िया हो जाए तो मतलब हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करें, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी लाइफ़ में। तो आप जब देखें कि आपकी लाइफ़ में जब भी कोई चीज़ चल रही है और सही चल रही है, आपको कोई वजह नहीं मिल रही, कोई भी ऐसी चीज़ की कि आप समझें कि मुझे किसी चीज़ की कमी है, ठीक है? तो उसे ढूँढने की तलाश ना करें कि कोई मुझे वजह मिल जाए कि कोई चीज़ की कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको जो अभी आपके पास है, कभी आप सोचें कि ये मेरे से छिन जाए, आपके जो अच्छा खाना है वो छिन जाए। बहुत सारे मुझे एक पर्सन याद है आज भी कि वो पर्सन नहीं, एक सब्ज़ी मंडी वो थी जहाँ पर मैं गया था और वहाँ पे मैंने बच्चे देखे थे जो अक्सर आपने देखा भी होगा जो माँगते हैं, छोटे-छोटे बच्चे जो मतलब वो जो झोंपड़ियों में रहते हैं, उनके थे। और वो जो बच्चे थे वो जो कूड़े में पड़े हुए जो आम थे, वो उठा रहे थे। यानी कि उनमें से ढूँढ रहे थे कोई अच्छा तो नहीं। और हमारे घर में अगर थोड़ा-सा कोई सेब खराब हो जाए, हम उसे छुरी से, काँटों से ऐसे काट रहे होते हैं, ठीक है? तो मतलब हर हर पर्सन की सिचुएशन आप जैसी नहीं होती। आप अगर पढ़ लिख गए हैं या कुछ बन गए, इसमें आपकी कोई कारीगरी नहीं है, आपका कोई जो है ना बड़ापन नहीं है कि आप जो है वो बहुत बड़े प्रोफ़ेसर बन गए हो, इंजीनियर बन गए, कुछ भी कर रहे हैं। आपकी इसमें 1% भी जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये ऊपर वाला जो है ना उसने जिस घर में पैदा किया है ना आपको, वो लोगों ने आपको जिन्हें हम माँ-बाप कहते हैं, वालिदैन कहते हैं, उन्होंने आपको पढ़ाया। अब वो जो बच्चे जो माँग रहे थे या फिर कूड़ा उठा रहे थे, अगर वो उसी जगह जहाँ पे हम हैं आज, वहाँ पर पैदा हो जाते तो वो भी कुछ बने होते। तो किसी को धुतकारना नहीं चाहिए, किसी को हकीर नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे कमतर हैं। हमारी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम जिस जगह पे पैदा होते हैं ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तो इसका मकसद क्या हुआ कि हम ज़ीरो हैं। ऊपर वाले की ज़ात जो है, ऊपर वाली जो ज़ात है वो हमें जो है ना हमारी किस्मत लिखती है कि हमने अच्छे घर में पैदा होना था, जहाँ पे माँ-बाप ने पढ़ाया, लिखाया और यहाँ तक जो है ना पहुँचाया हमें।
तो हर चीज़ का शुक्र अदा करें जहाँ पे आप हैं, और कभी भी उदास ना हो, होपलेस ना हो कि हम जहाँ पर हैं, हम पता नहीं क्या कर लें। क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पे आप हैं, खुश हैं, खाना मिलता है, इज़्ज़त इज़्ज़त से आप लोग घर में चारदीवारी में छत पे हैं। सोचिए जिनकी छत नहीं है, जो जिनके वालिदैन नहीं हैं, जो लवारिस हैं या जो गरीब हैं, जो मस्कीन हैं, जिनके पास जो जो सुबह से लेकर शाम तक काम की तलाश में जाते हैं और उन्हें काम नहीं मिलता। और ऐसे कई लोग जो बीमारियों बीमारियों में मुब्तला हैं, और ऐसी डिज़ीज़ जिसका कोई क्योर नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है। उनका डिप्रेशन लेवल चेक करें, जिसको ये पता हो कि मैं कैंसर कैंसर का पेशेंट हूँ, या फिर कोई ऐसी लाहक बीमारी है जो जिसका कोई इलाज नहीं, ठीक है? वो इंसान की कंडीशन को कभी आप देखें, उसे पता होगा कि मैंने 1 साल तक रहना है या 1 साल तक चले जाना है, ठीक है? और वो पल-पल यही सोचता होगा कि क्या बनेगा मेरा? तो जिसकी आवाज़ नहीं है, जो बोल नहीं सकता, इसमें आपकी क्या मतलब क्या है? आपके पास इस चीज़ की मतलब इन्वॉल्वमेंट क्या है आपकी कि आप बोल पा रहे हो या आप देख पा रहे हो? खुदा ने आपको सही सलामत पैदा कर दिया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। शुक्र अदा करें बहुत ज़्यादा, आप कभी होपलेस ही नहीं होंगे। मैं आज शुक्र करता हूँ कि मैं बोल पा रहा हूँ, आपके सामने कुछ ना कुछ कह पा रहा हूँ, आँखें हैं, देख पा रहा हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ लोगों को। लोग सोच रहे थे, ओह! मेरे सर ने मुझे ये कह दिया, या मेरे जो है ना फलाने बंदे ने ये कह दिया। ओ भाई शुक्र करो कि आप सुन पा रहे हो कि वो क्या कह रहा है, ये बहुत बड़ी नेमत नहीं है। वो अगर आप सुन ही ना पाते तो आप क्या पता चलना, या आप देख ना पाते तो ऑब्ज़र्व कैसे करते कि वो आपको जो है ना पीछे से गालियाँ दे रहा है या आप सामने से गालियाँ दे रहा है, या कुछ भी ऑब्ज़र्व करो भाई। ठीक है, आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी जो है वो एक ब्लेसिंग है। आप मतलब मुझे समझ नहीं आती, मैं समटाइम्स जो है वो मैं पहले के अगर दौर में चला जाऊँ ना, तो मैं ये समझूँगा कि जनाब ये क्यों हो रहा है, या ये लाइफ़ में चल रहा है। लाइफ़ में अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, आपकी लाइफ़ में मुश्किलात आ रही हैं ना, या आप परेशान रहते हो, या फिर आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। देखिए लाइफ़ में मुश्किलात उसी की लाइफ़ में आती हैं। सॉरी, लाइफ में जो है वो मुश्किलात और जो जिसे कहते हैं ना दर्द, मुश्किलात, तकलीफ़, उसी के मुकद्दर में आती है जिससे ऊपर वाले ने कोई बड़ा काम लेना हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई मुसीबतें आ रही हैं और परेशानियाँ जान नहीं छोड़ रही, वो आपको मजबूत करना चाह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें उसमें हार जाओ। जब आप खिलाड़ियों को देखते हो, क्रिकेट खेलते हैं या फिर रोनाल्डो है, आप इनकी प्रैक्टिस देखिए। ठीक है, आपने जो है ना कोहली को देखा है कि वो क्या चीज़ अवॉइड करते हैं, किस तरह प्रैक्टिस करते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस देख लें, या फिर शोएब अख्तर से पूछें, वो अपने इंटरव्यू में जो कहता है कि मैं कैसे प्रैक्टिस करता था, या जितने भी जो है ना जिन्होंने कुछ पाया है, वो कुछ दर्द से पाया है। कुछ हासिल किया है तो कुछ दर्द लेकर हासिल किया है। ठीक है? तो ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रेनिंग चल रही होती है लाइफ में। वो उस म अगर आप देखें, आप अगर सिंपल बैठे रहेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं करना, बैठे रहें कोई मसला नहीं है। अगर आपने कुछ अच्छी जगह पे पहुँचना है, जहाँ पर आप समझते हैं कि मैंने पहुँचना है, तो उसके लिए फिर ये चीज़ कहना गलत है कि मुझे ये चीज़ें क्यों मिल रही हैं। फिर आप चूज़ ही ना करो। जिस इंसान को जो नेचर है ना, नेचर जो हमारी जिसे हम कुदरत कहते हैं या नेचर कहते हैं, नेचर देखती है कि ये बंदे का एम या ड्रीम बहुत ख्वाब बहुत बड़ा है, ठीक है? उसे ये चीज़ हासिल करनी है, तो ये इसके लिए तैयार भी है कि नहीं? उस मुकाम पर जब आप होंगे ना, तो उस चीज़ की तैयारी के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपको दर्द भी मिलेगा, दुःख भी मिलेगा, रुसवाई भी मिलेगी, रिजेक्शंस भी मिलेंगी। आपको बात-बात पे ताने भी मिलेंगे। सहना आता है ना, तो फिर आप उस जगह को सोचें, नहीं तो छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? वहाँ पर पहुँचकर आपको ये जर्नी बड़ी प्यारी लगेगी। आप ये अल्फ़ाज़ बोलोगे, जब आप पहुँचोगे ना उस मुकाम पर जहाँ पे आपने सोचा है कि मैंने पहुँचना है, तो उस मुकाम पर जाकर आप ज़रूर सोचोगे कि ये चीज़ें इसीलिए हुई थी कि मैंने यहाँ पर पहुँचना था। वो सब चीज़ें ना होती तो आप कभी उस मुकाम पर भी ना पहुँचते, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने गुर्बत नहीं देखी, उसे गुर्बत का एहसास नहीं होगा। एक बंदे ने
जो है वो किसी का ताना नहीं सहा, तो वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। किसी ने हार नहीं देखी, तो वो जीत का मज़ा नहीं ले सकता। किसी ने अंधेरा नहीं देखा, तो वो उजाले की कीमत को नहीं जान सकता। तो किसी जो है वो जिसे कहते हैं ना, किसी को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये सेम सिचुएशन है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। खुदा हाफ़िज़।